So good morning everyone. How are you all? Why are we here today? To celebrate? Is there one which you can see? What is the meaning of one? Jungle, forest. Am I right? Yes, sir. Acha, what is the need of celebrating one Mahotsav? To save? From whom? By humans. Who are we? मतलब ये तो पहली बात हो गया भाई कि कसाई खुद खंसी को बचाने की बात कर रहा है। Isn't it ironical? कि जो कसाई है वो बात कर रहा है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, एनिमल्स राइट्स के बारे में बात कर रहा है। नहीं, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी, ठीक है, शी इज स्टिल अलाइव, भगवान उनको लंबी उम्र दे। शी गॉट अवॉर्डेड, शी वाज अवॉर्डेड बाय पेटा, पीपल एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स। और अगला दिन वो मतलब उसमें वो होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को भी एक क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स के तरीके से ट्रीट करते हैं। उनके पास भी अपना राइट्स होता है, वो होता है पेटा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल अब्यूज के खिलाफ होते हैं, ठीक है। अगर आप केदारनाथ वगैरह चले जाओगे, यू विल फाइंड कि उनको जबरदस्ती क्या बोल सकते हैं, मेहनत करवाया जा रहा है, ऊपर खींचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यू विल फाइंड नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड डंकीज आर लाइंग ऑन द पाथ, दे आर डेड, ठीक है। तो एनिमल अब्यूज के खिलाफ एक बना संगठन जिसका नाम था पेटा। और पेटा पीपल एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स और टू एनिमल्स, उसमें उन एक्ट्रेस को, द एक्ट्रेस अबाउट हुम आई एम गोइंग टू टेल, ही इज शिल्पा शेट्टी, शी वाज अवॉर्डेड। और 2 दिन बाद वो एक बढ़िया सा टर्की का रेसिपी शेयर करती है। टर्की चिकन टाइप का एक बर्ड होता है, तो टर्की को कैसे बनाया जाए, कैसे रोस्ट किया जाए, वो उसका एक वीडियो शेयर करती। बताओ, दिस इज द सेम थिंग which we are going to find here. We are going to celebrate one Mahotsav just to protect the trees from ourselves. We are going to celebrate this so-called one Mahotsav week just to save tree from us, not ourselves, from us. हम ही लोग इसको काट रहे हैं और हम ही लोग फिर आकर के भी रक्षा सूत्र बांधने वाले हैं। इमेजिन कीजिए कि कितनी आयरनिकल चीज है, कितनी बहुत खतरनाक। Isn't it contradictory? ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग बोलते हैं सफेद झूठ, झूठ कभी सफेद हो सकता है? पॉसिबल है? सी, यू कैन सी द नंबर ऑफ ट्रीज है। सर थोड़ा दिखाएंगे कितने ट्रीज है, देखिए। एंड दिस इज द लोकेलिटी ऑफ दिस इज आर लोकेलिटी, दिस इज द लोकेलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। वी ऑल बिलोंग टू दिस प्लेस ओनली। एम आई राइट? आई मस्ट कोट वन थिंग of Mahatma Gandhi. He simply said, and he said the right thing, that there is sufficient for everyone's need but not for greed. दुनिया में सभी की जरूरतों के लिए बहुत सारा चीज पर्याप्त है, रिसोर्सेस पर्याप्त हैं, लेकिन लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। And whatever we are witnessing nowadays, here right in front of our eyes, this is an example of extreme greed. आप देख सकते, यू कैन फाइंड दैट द नंबर्स ऑफ ट्रीज आर कट डाउन अभी भी। और वो अभी आप देखते हैं, आर दिस ट्री मैच्योर? ये ट्री मैच्योर हैं? नहीं है। 1980 में फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, आप फॉरेस्ट के किसी भी चीजों को कमर्शियल यूज के लिए और पर्सनल यूज के लिए डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बट रियलिटी ऐसा है कि दैट इज सिंपली रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। वो सिर्फ एक लॉ बन के रह गया। और दिस इज अ मैटर, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज एन अलार्मिंग स्टेट। अभी आपने यूरोप की कहानी सुनी है? आप लोगों ने कोई देखा है? वॉच एनी वन ऑफ यू? अभी यूरोप इज फेसिंग एल नीनो इफेक्ट। 40 डिग्री वहां का भी टेम्परेचर हो गया, वहां की चीजें मेल्ट होना शुरू हो गई। रोड्स, tires, what can I say, traffic lights, even that dustbin and all this, what can I say, the pathway on which rail or train move. This is the condition. We are fighting with one another in the name of pride and honor. Each and every country is involved in it, directly or indirectly.
We are just playing with the bombs, we are playing with the uraniums, we are playing with arms and ammunitions. But in the matter of pride, we are forgetting our root. We are forgetting the things because of that we are on this planet. And what is that? What is the main composition of the life? Means like on the planet Earth. Earth पे life होने का सबसे main composition क्या है? Plant. Very good. Plant and water. Plant and water. अब ध्यान से देखिए, ये दोनों में से कोई भी एक चीज preserved है? हाँ? Do you find anything, either of these two is preserved, conserved? इनको बचाने के लिए अब जद्दोजहद कर रहे हैं. We are fighting to save these things because we know that if one of these things gets disappeared from this planet, entire humankind will go into the heaven, and there will be no one who is going to even the chant the last sentence राम नाम सत्य. आखिरी बार आपको कोई बोलने वाला भी नहीं होगा. अब आप लोग ये भी सोच रहे हो सर हम लोग यहीं क्यों आए हैं? What is the main reason behind this place? हम लोगों के पास तो और बहुत सारे प्लेसेस थे. बिकॉज सिर्फ रक्षा सूत्र बांधना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्यों बांध रहे हैं वो कारण भी आप देखिए. यू कैन सी बाय योरसेल्फ. ऑलमोस्ट 100 से अधिक पेड़ अभी तक कटे हुए हैं यहाँ पे, 100 से अधिक. और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सारे पेड़ क्या हैं? इमेच्योर है. इमेच्योर पेड़ समझते हैं ना, जो अभी ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है. अब यहां से हम लोगों को समझना है, यहां से हम लोगों को सीखना है. ठीक है कि क्या, और ये जो अभी हम लोग जो एक्ट करने वाले हैं ना, दैट विल बी द स्लैप ऑन द एंटायर ब्यूरोक्रेसी बाय द हैंड्स ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज. सारे शासन व्यवस्था पर अभी एक तमाचा आप लोग मारने वाले हैं. वी सी, we do appoint forest officers, we do have forest department, still we are not saving, still we are not protecting our trees. Our forests are being, what can I say, cut down recklessly. We are facing deforestation. You will find lots of things there on a piece of paper. We have this number of trees, this number of plants, this number of forest area, but the reality is this. On the name of trees, on the name of forest, you are finding only minimal number of plants which are planted there, and they are still surviving because अभी तक और 2-4 लालची लोग जो इनको काट के लेके गए हैं उनको भी जरूरत नहीं पड़ी है. फिर उनकी जरूरत होगी. फिर पता चला कि कल जो आप पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधेंगे ना, वो रक्षा सूत्र यहाँ गिरा होगा. दैट विल बी ऑन द ग्राउंड. और इस एक्ट में हो सकता है कोई ना कोई हमारे अपने भी शामिल हो. फ्यूचर में हम भी हो सकते हैं. Am I right? बिल्कुल हो सकते हैं. तो here our school makes difference. We could have celebrated it in the school campus. वहीं पर आराम से सेलिब्रेट कर लेते, 2-4 पौधा में पानी डाल देते हैं. But we chose what? We chose to move to the local areas so that you can understand that what is the need to celebrate one Mahotsav. And this is an alarming state for all of us. Why am I saying so? The reason is very simple, that the number of trees which you see is comparatively less as compared to the number of population all across the globe. एक इंसान अपने जीवन काल में जितना ऑक्सीजन सांस लेता है ना, उसके लिए कम से कम उसको 7 से 10 पेड़ लगाना चाहिए. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? We are cutting down at least 20 से 25 पेड़, है ना? Am I right or not? अच्छा ठीक है, काटिए. I'm not asking you to not to cut the trees. बिल्कुल काटिए. लेकिन जो मैच्योर हैं, अब उसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं? दूसरे प्लांट्स को भी तो लगाओ. हाँ या नहीं? अभी आप देख रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए, मुंबई में अभी एक केस हुआ, आपको शायद जानकारी होगा. यानी कुछ दिन पहले, अब इस बार बारिश बहुत कम है. ऑलमोस्ट 70 to 80% बारिश नहीं है, 20% बारिश है. और मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ एंशिएंट, है ना? ब्रिटिशर्स के टाइम में भी वो था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज था, अभी भी है.
पता है वहां पे सिर्फ 40 दिन का पानी बचा हुआ है, मात्र 40 दिन का। वहां के लोग अभी परेशान हैं। दे आर नॉट गेटिंग इवन प्रॉपर और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, टू कंज्यूम। सोच लीजिए कि जो दो चीज जिस पर हम आज इस प्लैनेट पे सरवाइव कर रहे हैं, वो दोनों चीज खतरे में है। एंड वी मेड लॉट्स ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टिल सब फेल है। क्यों? बिकॉज हम सिर्फ लॉ बना रहे हैं, जिनको फॉलो करना है वो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसका क्या जरूरत है। आप अगर नहीं रहेंगे, हम अगर नहीं रहेंगे, ये पूरा दुनिया खूबसूरत रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सब चीज नहीं रहेगा ना, वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव वेयर फॉर इवन अ जिफी। आप इमेजिन कीजिए कि अचानक सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए। आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर, है ना, पढ़ा है ना, फूड पिरामिड पढ़ा है आप लोगों ने। उसमें सबसे खतरनाक सेक्टर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसमें फॉरेस्ट आता है। वो सबसे बड़ा सेक्टर है। कहने का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले जितने भी सेक्टर्स है ना, उसका भार कौन संभाला हुआ है? प्रोड्यूसर सेक्टर संभाला हुआ है, यानी दिस प्लांट्स। तो यहां से हम लोग को एक वी नीड टू व्हाट कैन आई से टेक एन ओथ कि एटलीस्ट हम उन लालची लोगों में से नहीं होंगे जो पेड़ को अपनी लालच की वजह से काटेंगे। और यहां से मैं आप लोग सभी से एक बात बोलूंगा कि आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि ये बहुत बड़ा जोरदार तमाचा होगा हमारी सो कॉल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर, सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी पर। कि एक छोटा सा बच्चा हमारे स्कूल के, हमारे आसपास का एक स्कूल, वो लोगों को जागृत कर रहा है कि सी द कंडीशन ऑफ एरिया इन योर लोकेलिटी, द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट इन योर लोकेलिटी। जो क्षेत्र कभी अपनी खूबसूरती, अपने हरियाली के लिए जाना जाता, वहां पे अभी आप देख सकते हैं, you can find by yourself, you can count the number of trees by your hand on your finger, am I right? अब बताओ, इसको फॉरेस्ट बोलेंगे? फॉरेस्ट मतलब कि जहां आप खो जाओ पेड़ पौधों के बीच में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ हम ही लोग के बीच में पेड़ पौधा खोया हुआ है, am I right or not? हम लोगों के बीच में पेड़ पौधा खोया हुआ है। अगर मुश्किल से इफ वी कॉल ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, तो पता चला पेड़ पौधा गायब हो जाएगा, हम ही लोग नजर आने लगेंगे। ये हार्श रियलिटी है हमारी। तो क्या आप लोग रेडी हैं ये स्लैब जड़ने के लिए? याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि थप्पड़ ही मारा जा सकता है, हाथ से नहीं, काम से थप्पड़ मारा जाता है। हर उन लोगों का आंख खोल दीजिए ना, जो अभी तक बैठ के आराम से वो अपने आंख के ऊपर एक ब्लैक पट्टी डाले हुए हैं, जिनको ये नजर नहीं आ रहा है कि ये पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है। उनको ये बताइए कि चाचा, दादी, चाची, ताया, आप लोग का धरती पर मुश्किल से 20-25 साल और बचा है। हम लोगों के बारे में सोचिए, थिंक अबाउट अस। उनको समझाइए। और कैसे समझाइएगा? जस्ट बाय टाइंग द नॉट। और हो सके अगर कोई वैसे इंसान होंगे जिनको आपके नॉट का महत्व समझ में आएगा, तो उनकी कुल्हाड़ी उठने से पहले उनका सर यहाँ पे झुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये पेड़ मेरी बेटी, मेरे बेटे द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। आर यू रेडी टू डू इट? Tulsi sir, kindly look after this one. Provide Laksha Sutra to each and every student.